कभी कभी हम सब सोचते हैं कि कोई एक ऐसा उपाय मिले जिसके लिए हमें कोई विशेष तिथि का किसी विशेष दिन का ज़रूरत ना हो और हम किसी भी दिन ये उपाय कर सकें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किसी भी दिन किए जाने वाला ये विशेष उपाय जिसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक मिट्टी का शिवलिंग तैयार करना। आप चाहें तो आपके घर के गमले में भी एक शिवलिंग बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अलग से मिट्टी लेकर अपने घर में एक शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग कुछ इस तरह का आपका बनेगा। शिवलिंग बनाने के बाद आप नंदी महाराज की भी एक आकृति बना सकते हैं, नहीं तो शिवलिंग भी यहाँ पर काफ़ी है। अब आपको क्या करना, शिवलिंग जैसे ही आप बना लेते हैं, अब आपको पता है कि शिवलिंग में यहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, यहाँ पर कार्तिक भगवान का स्थान होता है, और यहाँ पर माता गौरा का स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको इन विशेष स्थानों की आज आवश्यकता पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। सबसे पहले आपको 3 अक्षत यानी आखे चावल ले लेने हैं जो कहीं से भी टूटे ना हो। एक आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएंगे पहले, दूसरा आप चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरा आप भगवान कार्तिक के स्थान पर चढ़ाएंगे। फिर आपको 3 दूर्वा दल लेनी है। ध्यान रखें, इस तरह की दूर्वा जो आपको मिल जाएगी कहीं भी, 3 दूर्वा दल आपको ले लेने हैं। एक आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएंगे, दूसरा अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, तीसरा फिर से कार्तिक महाराज के स्थान पर चढ़ा देंगे। अब आपको 3 बिल्वपत्र लेने हैं, वो आप चढ़ाएंगे यहाँ इस स्थान पर, माता पार्वती के इस स्थान पर आपको चढ़ाना है। ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग के जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है, इस स्थान पर चढ़ाना है। अब आप इस स्थान पर चढ़ाने के पश्चात क्या करेंगे, आप बैठ जाएंगे इस स्थान के पीछे। आपका मुख होना चाहिए इस दिशा में, और आप यहाँ पर बैठेंगे, और आपकी जो पीठ होनी चाहिए वो इस दिशा में होनी चाहिए। अब आप बैठ गए हैं। अब आपको क्या करना, 3 लोटा जल आपको शिव जी के ऊपर समर्पित करना है, और अपने मन की सारी कामना आपको शिव जी को बोल देनी है। 3 लोटा जल आप समर्पित करेंगे। आप एक बाल्टी या एक बड़ा पात्र भर कर रख सकते हैं। और अब आपने जैसे ही चढ़ा दिए 3 लोटा जल, अब 3 लोटा जल चढ़ाने के पश्चात आपको जो भी सामग्री चढ़ानी है, कुमकुम, चंदन, और भी आपको पुष्प आदि से आपको जिस प्रकार से भोले बाबा की पूजा करनी वो पूजा करें। पूजा करने के पश्चात आप शिव जी की आरती करेंगे, और आरती करने के पश्चात आप एक दिया लगाएंगे शिव जी के सम्मुख, और उस दिए को जलने देंगे। जैसे ही वो दिया पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, तो उसके पश्चात आप शिवलिंग को उठाकर नदी आदि में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके गमले में है तो आप वहीं पर गमले में ही उसको दबा सकते हैं। तो अगर ये उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर के सारे रोग, कष्ट, दुख, लड़ाई झगड़े, पीड़ा, धन आदि की कमी, सारे कष्ट यहाँ पर इस एक विशेष उपाय से दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही खास उपाय है। इसको आप किसी भी दिन किसी भी तिथि कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के यहाँ शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।